नमस्ते। आज सुनिए मृत्युंजय का 47वां भाग। तो कर्ण के ही विचार चल रहे हैं। कर्ण बता रहे हैं अपना मनोगत। जब दुर्योधन ने यज्ञ की घोषणा कर दी और उसकी तैयारियां होने लगी तो दुर्योधन यज्ञ की तैयारी करने लगा। हस्तिनापुर के सेवक निकट के राज्यों में जाकर यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री लाने लगे, लेकिन दुर्योधन ने दुशासन को मगधों के राज्य में किस लिए भेजा था यह कोई बात नहीं जान सका। ऐसी गुप्त बातों का मुझको भी पता नहीं चलता था। मामा के प्रत्येक विचार का दुर्योधन शिकार होता जा रहा था। यह देखकर मेरे मन की स्थिति बड़ी कठिन होने लगी, क्योंकि पांडवों को राज्य के रूप में घनघोर खांडव वन देने का विचार भी मामा ही का था। यज्ञ का भुजंग भी अब उन्होंने ही दुर्योधन के मस्तिष्क में घुसाया था। भाव विवश दुर्योधन को समय पर सावधान करने के लिए एक दिन मैं उसके भवन गया। मैंने सिर झुकाकर पूछा, राजन, तुम्हारा पराक्रम पर दृढ़ विश्वास है ना? कर्ण, पराक्रम तो क्षत्रिय का जीवन होता है और मैं क्षत्रिय हूँ ही, लेकिन इस प्रश्न का प्रयोजन तो तुम फिर पराक्रम का मार्ग क्यों नहीं स्वीकार करते? सभी विचार पराक्रम से सफल नहीं होते इसलिए, और राजनीति भी तो एक महान पराक्रम ही है। राजनीति, यह कैसा पराक्रम? बुद्धि का। अपने हाथ में लगी कौड़ियों की खुड़खुड़ आवाज करता हुआ वह बोला, यह पराक्रम हम लोगों के लिए शोभनीय है। क्या तुम मानते हो यह? क्यों ना मानूं? पांडवों ने मेरे साथ जो किया, बचपन से मेरे और दुशासन और मेरे सारे भाइयों के साथ जो व्यवहार किया, वह किसी उपेक्षित दास से अच्छा था क्या? मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम अपना ही घोर अपमान कैसे भूल गए? अखाड़े में खड़े भीम का निष्ठुर कशाघात तुम्हारी पीठ पर अब भी क्या नहीं हो रहा? द्रौपदी के विषैले शब्दों को क्या तुम भूल गए? प्रतिशोध, प्रतिशोध, तुम्हारे मन में यह कैसी भावना बन गई है, यही मेरी समझ में नहीं आता। प्रतिशोध कभी किसी मनुष्य के मन की मूल भावना नहीं होती। अपमानित मन की वह केवल प्रतिक्रिया होती है। किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वाभिमान को ठेस लगने पर प्रतिशोध के आघात से कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। विगत 25 वर्षों से मेरा मन ऐसा क्यों हो गया है, इसकी किसी ने भी क्या कभी पूछताछ की? इस विशाल वैभवशाली राजभवन में मैं उपेक्षित ही रहा। जिन पितामह को मैं पूज्य मानता आया हूँ, उन्होंने भी पशुओं की गिनती करने का आदेश देकर मुझे तुच्छ बना दिया। कहो राधे, इन सब बातों को मैं कैसे भूल जाऊं? भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए तुम्हें। कर्ण, उपदेश देना सरल है, करके दिखाना बड़ा कठिन है। तुम ही अपने कवच कुंडलों की शपथ लेकर कह सकते हो क्या कि सबने ठौर कठोर सूतपुत्र सूतपुत्र कहकर तुम्हारा जो मर्म भेदी घोष किया था, उसको तुम अब भूल गए हो? उसने मुझको निरुत्तर कर दिया था। मैं चलता हूँ, यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। क्रुद्ध हो गए क्या? बैठो। सब लोग मुझको अविचारी और क्रूर कहते हैं, क्या तुमको भी मैं वैसा ही लगता हूँ? कदापि नहीं। तुम तो कुरुओं के कुल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ युवराज हो। अपने हित अनहित की बातें तुम निश्चय ही जानते होगे, लेकिन मित्र के रूप में मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि शकुनी मामा की किसी बात को स्वीकार करने से पहले उस पर तुम्हें स्वयं अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। अपने हाथ की कौड़ियाँ मेरे हाथ में देता हुआ वह बोला, थोड़े ही दिनों में यह तुम देख लोगे कि कौड़ियाँ तुमसे और मुझसे न जाने कितनी अधिक पराक्रमी हैं। मामा जिन लोगों को मैंने अपनी राजसभा में रखा है, वह केवल यात्रा की भीड़ नहीं है, इसका विश्वास तुमको तभी होगा। कुछ भी हो, यह द्यूत की कल्पना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। मैंने हाथ में लगी कौड़ियाँ सामने आसन पर फेंक दी। तुम द्यूत नहीं खेलते, यह मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए केवल एक बार ही इन कौड़ियों को फेंको। मन में कोई भी संख्या सोचकर कहो और कौड़ियाँ फेंको। पुनः उसने मेरे हाथ में कौड़ियाँ दे दी। मैंने दोनों हाथ हिलाकर कौड़ियाँ फेंकी और मैं जोर से चिल्लाया, एक। वे बड़ी देर तक थरथराते रही, फिर स्थिर हो गई। दांव पड़ा, परंतु वह एक का नहीं था, 5 का था। उस दांव को देखकर दुर्योधन को आनंद होना चाहिए था, पर वह हुआ नहीं। वह एकटक कौड़ियों की ओर देखने लगा। स्वयं को भूलकर वह
कौड़ियों को ही देख रहा था। आसन के समीप से उठकर हाथ पीठ पर बांधकर वह गवाक्ष के पास गया और दूर देखने लगा। और फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम द्यूत के दिन आओगे ना? और कर्ण, यदि आज मैं तुमसे कुछ मांगो तो वह मुझको देने में तुम संकोच तो नहीं करोगे? द्यूत खेलने के अतिरिक्त और चाहे जो मांगो, मेरा जीवन सर्वस्व तुम्हारा ही है, मैंने कहा। तुम द्यूत खेलना ही मत, मैं यही मांगना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि जिस दिन राज्यसभा में द्यूत हो रहा हो तुम उपस्थित ही मत रहना। बस इतना ही। तुम्हें यदि संतोष होता है तो जब तक तुम्हारा द्यूत चलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इतने में ही बाहर से दुशासन अंदर आया। हमारे सामने आसन पर पड़ी हुई कौड़ियाँ उसने आते ही ऐसे उठा ली मानो सुवर्ण मुद्राएं हों। उनको दुर्योधन के हाथ में देता हुआ वह बोला, ये बहुमूल्य कौड़ियाँ इस तरह किसने डाल दी? तुम लोग मुझसे फिर मगधों के राज का चक्कर लगवाना चाहते हो क्या? ओह, तो दुशासन इन कौड़ियों को लेने ही मगध गया था? इतनी दूर जाकर ये कौड़ियाँ लाई गई, ऐसी क्या विशेषता थी इनमें? यह बात शायद वे दोनों ही जानते होंगे। उसको जानने की विशेष लालसा भी नहीं थी मुझे। दुर्योधन के यज्ञ के विचार में अनुचित बात कोई नहीं थी। धार्मिक कृत्य का समर्थन कौन नहीं करेगा? परंतु यज्ञवेत्ता के रूप में शकुनी मामा का नाम मुझको बिल्कुल नहीं भाया। मैंने तो उसके लिए श्री कृष्ण को आमंत्रित करने का विचार किया था। गुरुदेव विदुर को यदि द्वारिका भेजा जाता तो श्री कृष्ण बिना किसी कारण के या किसी ननु नच के वेत्ता पद स्वीकार कर लेते। मामा को वेत्ता पद देकर दुर्योधन ने कुरुओं की राजनौका की पतवार मामा जी के ही हाथों में सौंप दी। अब वे जो निश्चय करेंगे वही कुरुओं की दशा होगी। मेरा जीवन तो उस नौका का केवल एक मस्तूल मात्र रह गया। पांडवों के बढ़ते हुए प्रताप से दुर्योधन केवल चिंतित ही नहीं, मन ही मन भयभीत भी हो रहा था। अनेक बार उसने महाराज धृतराष्ट्र से भी विचार विमर्श किया था और यही पूछता था कि पांडवों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को कैसे रोका जाए। एक बार राज्यसभा में उसने द्रौपदी को वश में करने के लिए एक विचार रखा। तब तो उसके राजनीतिक नेतृत्व पर मुझको सचमुच ही बड़ा तरस आया। उसकी सम्मति थी कि 5 पतियों वाली द्रौपदी के मन में पांचों के प्रति परस्पर विरोधी मतभेद पैदा करना चाहिए। इसके लिए एक कुशल दासी इंद्रप्रस्थ भेजी जाए और उस कुटिल कार्यवाही से वे पांचों व्यक्ति द्रौपदी के लिए आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। अंत में मुझको उससे कहना पड़ा कि रूखा सूखा खाने वाले भिक्षुओं के साथ जो स्त्री निष्ठा से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकती है वह वैभव संपन्न राजाओं से कैसी छलना करेगी। शकुनी मामा तो अचिंतनीय कपटी कल्पनाएं राजनीति के सुंदर नाम पर उसको सुझाने लगे। राजसभा का उपसंहार करते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने मुझसे पूछा, क्यों कर्ण, पांडवों के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? पांडवों का प्रश्न सदा के लिए हल हो जाए, इस विचार से मैंने सभा में कहा, पांडवों से शत्रुता बढ़ाकर कुरुओं का कल्याण नहीं हो सकता। पितामह जी के इस विचार से मैं पूर्ण सहमत हूँ। शत्रुता जीवन का ध्येय हो ही नहीं सकती। परंतु यदि सब लोग यह समझ रहे हैं कि पांडवों से कुरुओं को खतरा है तो विराटराज द्रुपद की सेना पहुंचने से पूर्व पांडवों को युद्ध का बीड़ा भेजकर उनसे युद्ध घोषित कर दिया जाए। समर भूमि निर्णय कर देगी कि जीने का अधिकार किसको है। परंतु किसी ने भी मेरे विचार का समर्थन नहीं किया। सच पूछो तो अकेले पितामह को छोड़कर कुरुओं के सभी योद्धा पांडवों से अत्यधिक भयभीत थे। मेरे आसपास जो कुछ घटित हो रहा था वह मुझको स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि हस्तिनापुर के सभी लोग यह निश्चित समझ बैठे थे कि दुर्योधन जो कुछ करता है वह कर्ण के परामर्श से करता है। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कर्ण साधारण स्थिति से निकल कर आया है, अन्याय का अनुभव कर चुका है। इसीलिए दुर्योधन और मामा जी के विचारों से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। दुर्योधन का मन इतना स्वस्थ नहीं था। शरीर के निकट रहने वाले व्यक्ति मन के भी निकट हो यह निश्चित नहीं। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न विचारों की इकाई होता है। मेरी दृष्टि से मेरा एक ही कर्तव्य था, यथाशक्ति उसके यज्ञ में सहायता करना।
इच्छा हो या न हो, कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ता है। धन्यवाद। हम यहीं रुकते हैं और शेष अगले अध्याय में।